दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में। कंपनी के अंदर जो धमाकेदार अपडेट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड उसी के साथ कंपनी का जो आने वाला ब्राइट फ्यूचर है वो भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। देखिए, मौका तो सभी को मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर जो लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कंपनी में जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसका किस तरीके से फ़ायदा लेना चाहिए। अब तक यहाँ पर बहुत से निवेशक परेशान थे और यहाँ पर उसके पीछे रीज़न भी था कि जो कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी, बट अभी वो जो ग्रोथ है वो तो हमें फास्ट देखने को मिलेगी। साथ ही कंपनी के पास जो दूसरे एडवांटेज है उसका भी यहाँ पर बहुत से निवेशक फ़ायदा उठा सकते हैं निवेश कर पॉइंट टू पॉइंट जरूर देखना। किसी निवेशक के पास क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शेयर्स हो या कोई खरीदना चाहता है तो यहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्मेशन देखकर ही अपने डिसीजंस को कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शेयर अभी 1342 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप जैसे इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न पूरा लॉन्ग टर्म का भी देखना चाहे तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग 1600 रुपये की हुई, फिर ये 2500 तक पहुँच गया और फिर से थोड़ा मार्केट के अंदर हमें करेक्शन, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखने को मिला। फिर वो स्टॉक देखिए कहाँ पर आ गया, अभी यहाँ पर 1342 रुपये के करीब। तो टॉप टू बॉटम अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में आपको क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शेयर अवेलेबल देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आपके माइंड में तो ये सवाल आते ही होंगे और आने भी चाहिए। एंड मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस कंपनी के बारे में। यहाँ पर आप दोस्तों क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के Q4 के रिजल्ट देखेंगे 2023 के, तो उसके अंदर कंपनी ने कितना ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट अपना प्रेजेंट किया उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना। और उसके बाद में हम कुछ और भी पॉइंट देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे 6% बढ़ा है। इनकम देखेंगे कंपनी का नेट, तो परफॉर्मेंस देखिए 29% इम्प्रूव हुआ है। ईपीएस भी 29 है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 21% से इम्प्रूव होते हुए नज़र आए हैं। तो आप सभी के तो यहाँ पर माइंड में ये सवाल आता ही होगा कि सर इतने अच्छे रिजल्ट वगैरह आने के बाद भी ये शेयर परफॉर्म क्यों नहीं किया, इसके अंदर हमें बढ़िया इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिखाई दी, कंपनी इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो चलिए मैं आपको उससे रिलेटेड भी जो पॉइंट है वो भी क्लियर करता हूं जो निवेशक को मालूम नहीं होगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। सेबी के रूल के हिसाब से आपको पता है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम करना पड़ती है और वो अब तक यहाँ पर प्रमोटर ने कम नहीं की थी। 75% के नीचे ही उनको स्टेक रखना पड़ता है प्रमोटर को, तो वो अब तक किया नहीं जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई तब से। 94% पहले स्टेक प्रमोटर के पास था और उसके बाद में फिर 78% उन्होंने स्टेक किया और वो अभी कंटिन्यू उन्होंने किया था मेंटेन। और अभी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में 3.50 यानी कि 3.5% का स्टेक प्रमोटर तरफ से बेचा गया है। अभी आपको जो नेक्स्ट जो अभी क्वार्टर्स के अपडेट्स आएंगे उसके अंदर तो दिखाई देगा। यानी इसके अंदर जो गिरावट का जो भी यहाँ पर सवाल था, यानी कि कंपनी ऑफर फॉर सेल ला सकती है क्या, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को डिस्काउंट में शेयर बेच सकती है क्या, तो ऐसे सवाल जो आते थे सभी निवेशक के माइंड में, वो यहाँ पर पूरी तरीके से हमें जो भी यहाँ पर इशू थे वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक बड़ी बात यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग करना आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर ऐसी कोई यहाँ पर ख़राब बात नहीं है। एफआईएस देखिए, डीआईएस देखिए, और आपको अभी लगातार बड़े निवेशक भी माल अच्छा उठाते हुए नजर आएंगे क्योंकि फ़ायदा कंपनी के अंदर है। ऐसा मत समझना दोस्तों कि कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक बेचा यानी कंपनी तो ख़राब हो गई। ये बात यहाँ पर रूल की है और रूल रेगुलेशन इनको यहाँ पर पूरी तरीके से फॉलो करना ही पड़ते हैं सेबी के। और अगर आप यहाँ पर इस कंपनी के यानी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेज देख पाए तो आपको फिर से पता चलेगा कि इसके अंदर ग्रोथ क्यों हो सकती है। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के पास गुड प्रॉफिट का यहाँ पर परफॉर्मेंस है, कंपनी के जो यहाँ पर पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड देख सकते हैं।
एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल्सो 36 का है। कंपनी डिविडेंड का पे आउट भी करती है और कंपनी के पास कोई आलतू फालतू बिजनेस नहीं है। आप यहाँ पर ज़रूर देखिए एफएमजीसी केमिकल्स। अभी मुझे बताना एफएमजीसी केमिकल की ज़रूरत कितनी है मार्केट में? बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि खाने पीने वाले जो चीज़ें हैं वो कभी भी एनी सिचुएशन चलेंगे और उसके अंदर जो इसका वेटेज है वो काफ़ी पावरफुल है। आप परफॉर्मेंस केमिकल्स में देख सकते हैं, इसके अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। फार्मा, एग्रो केमिकल्स एंड क्लीन साइंस से रिलेटेड भी यहाँ पर इसका बिजनेस दिखाई देता है। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पर कंपनी का, और आप चाहे तो इनके बिज़नेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। पूरी यहाँ पर डिटेल्स आपको मिलेंगी इनके बिज़नेस की। और जो एफएमजीसी सेगमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कैटेगरी में फैला हुआ है इनके। ये सभी केमिकल्स है दोस्तों जो एफएमजीसी में यूज़ होते हैं। आपको सभी के नाम वगैरह देखने को मिलेंगे। आप नॉलेज रखते हो तो ज़रूर इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कितने इम्पोर्टेंट और कितने शानदार केमिकल इसके अंडर यहाँ पर बनाए और बेचे जाते हैं। क्लाइंट भी अच्छे कंपनीज़ है, उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। और जैसे लिस्टिंग हुई तब से इस कंपनी में बहुत बड़ी कोई ग्रोथ आई नहीं है, यानी एक्सपेक्टेशन अच्छे हैं और हो सके उतना मौका मिले तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आपको इसके अंदर कहीं मौका मिल जाए अच्छी गिरावट में तो इसको अपने रडार पर बनाए रखिए, उसका फ़ायदा आपको यहाँ पर ज़रूर आने वाले समय में दिखाई देगा। आई होप आप समझ रहे क्या क्या हो रहा है कंपनी में और किस तरीके से एक्टिविटीज़ रखकर चलना चाहिए। एंड दोस्तों आप चाहे तो देख लीजिए यहाँ पर अलग अलग ब्रोकरेज फर्म ने क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टारगेट्स रिकमेंडेड किए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोतीलाल ओसवाल तरफ से या अदर जो भी ब्रोकरेज फर्म है यानी कि ICICI सिक्योरिटीज़, उन्होंने भी बहुत कुछ यहाँ पर टारगेट इस कंपनी के बताए। तो आप ज़रूर इसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।